And now we go to the other book, which is the last part of the game of life and how to play it. और इस चैप्टर का नाम था डिनाइल्स एंड एफर्मेशंस, इसलिए हमको एडिशनल एफर्मेशंस इसमें मिल रहे हैं. एंड लेट्स जस्ट रीड देम दो दो करके एक बार समझते हैं और फिर हम इसको कंक्लूड कर लेंगे आज ये वाला चैप्टर. So, and tomorrow we'll start a beautiful new book again. So, yeah, Sonia is reading for us. Sonia, are you there on the call? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Additional affirmations for peace of mind. The peace of God now permeates every part of my mind, my soul, and my body. Peace is mine now. हाँ, ये बहुत बढ़िया एफर्मेशन होती है. अगर आपने ये एफर्मेशन कर ली ना, तो इसके कारण आप पूरे दिन अल्फा स्टेट में रहोगे. मतलब एक पीसफुल माइंड बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर होता है. हमें लगता है कि ये कोई वो वाली चीज नहीं है. जैसे हम लोग थोड़े मटेरियलिस्टिक हो गए ना, तो हमको लगता है कि ये मटेरियल चीज तो है नहीं. इट इज नॉट दैट मैं पैसे के लिए, मैं इससे अच्छा पैसे के लिए कर लेती हूँ, मैं पीस के लिए क्यों करूँ. लेकिन पीस के लिए करने से आपके पास पैसा आएगा या जो भी आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, बिकॉज there's so much of noise. You know that your mind is the most powerful tool to manifest, isn't it? A calm mind, a calm sea is where manifestations happen. अगर आपका दिमाग क्लटर है, अगर आपको इरिटेशन होती है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप मैनिफेस्ट आपका जो है वो भी ले लिया जाएगा. कहते हैं ना, गुस्सा सब कुछ खा जाता है, बुद्धि भी खा जाता है सबकी. तो जो पीसफुल माइंड है उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको इरिटेशन नहीं होगी, है ना. वो अपनी बात कह के कामली एवरीथिंग विल बी सेटल्ड. कोई ऐसा नहीं कि बहुत नॉइजी दिमाग है. सो इसीलिए ये बहुत पावरफुल एफर्मेशन होती है that the peace of God now permeates every part of my mind, my soul, and my body. So, mind, soul, body, peace is mine now. And you will see that you'll become such a calm person, because इस पूरी किताब में एक चीज हाईलाइट की, अगर आपने नोटिस की, काम, सी, पॉइज एंड स्टैंडिंग स्टिल. तीन चीजें जो मैंने कैच करी है इस किताब से. डेफिनेटली एफर्मेशंस हैं, सब है, सब कुछ है, बट इसमें यही बताया हुआ है, फेथ एंड सरेंडर ये तभी होगा जब आपका पीस ऑफ माइंड होगा, एंड पीस ऑफ माइंड तभी होगा जब आपको फेथ एंड सरेंडर होगा. ये इस किताब का जूस है, that there has to be that level of poise, standing still and calm sea. शांत सी समुद्र, शांत समुद्र, पॉइज कि आप बहुत कंट्रोल में हो, एंड स्टैंडिंग स्टिल मतलब शांत रहो, थामो थोड़ा जब भी कोई ऐसी चीज हो रही है. ये मैंने ओपरा विम्फ्री के काम से भी, उनके इंटरव्यू में हमेशा उन्होंने बताया है कि व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू, जस्ट स्टे स्टिल, सरेंडर. Just tell God that I'm giving this issue to you for you to mend and heal, and I trust you. I give thanks for the perfect resolution. हो गई बात खत्म वहां पे. ओके, सो ये बहुत पावरफुल एफर्मेशन होती है. जब दिमाग शांत होता है तो आपकी शरीर, आपकी जिंदगी, उसमें सारी चीजें लाइफ वर्ड होने लग जाती हैं. So the peace of God now permeates every part of my mind, my soul and my body. फिर आपको किसी से ना ग्रज रहेगी, ना आप किसी को दोष दोगे, ना आपका कुछ होगा. और अगर कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो वो पीस वाला तो मैं 100 टाइम्स अभी भी कर रही हूँ, वो मेरा खत्म नहीं हुआ था. आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ एंड विद द होल वर्ल्ड, सो मैं अभी भी कर रही हूँ. तो मुझे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, गुस्सा हो रहा है, ये हो रहा है. इतना ट्रांसफॉर्मेशन है मेरी पर्सनैलिटी में, and you will see that kind of a bliss and things happening to you in every area. You'll start becoming successful, peace affirmation करके. इतना फर्क पड़ रहा है. The way my life is growing right now, it is at an insane speed. And I'm very comfortably able to catch up with it. मतलब वो नहीं, overwhelming नहीं लग रहा है बिल्कुल भी. But बहुत fast and rapid growth हो रही है. और कितने 1.5 महीना हो गया होगा वो पीस वाली एफर्मेशन किए. आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, विद एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट एंड विद द होल वर्ल्ड. And this is constantly, even when I'm walking or I'm doing something or I'm, like, तो मैं ये chant करती रहती हूँ, I'm at peace with myself. So this is the reason
take this affirmation and kind of, even if you can just write it 11 times or whatever, try and do this. This is a very powerful affirmation. आप देखोगे आपकी जिंदगी में इसकी वजह से जो बदलाव आने लग जाएगा. आई नो दैट ये कोई टैंजिबल थिंग नहीं है, कोई मटेरियल थिंग नहीं है, लेकिन टेल दिस टू योर सेल्फ. मुझे यही लगता है कि सारे कॉन्फ्लिक्ट, डिसहार्मनी या टेंशन वाली इश्यूज, फियर, सारे लैक ऑफ पीस ऑफ माइंड के कारण होते हैं, है ना, जो हमारे दिमाग खराब कर देते हैं. तो दिमाग खराब क्यों करना है? व्हाई कैंट यू बी सो मच एट ईज? सो दैट इज हाउ इट इज. मैं जब हैदराबाद गई थी तो वह 3 दिन थी, तो सारे स्टूडेंट स्टाफ यही बोल रहे थे कि आपके साथ सुबह से शाम तक का टाइम स्पेंड किया और आपको जीरो इरिटेशन होती है किसी चीज से. मैंने कहा ऐसे हो गए. तो आई थिंक इट इज दिस एफर्मेशन विच इज वर्किंग. हाँ जी. For financial success. The storehouse of the heavens now pours forth is its abundant riches to me and flows to me all the financial prosperity that I need and want right now. जिन लोगों को पैसे के लिए है उनके लिए फॉर फाइनेंशियल सक्सेस. For joy. I hear the song of joy in my heart and I allow this joy to spread into my thinking, into my feeling, and into my actions. I now see joy in everything and everyone. सिर्फ यही अगर आप बोल दोगे ना, आई नाउ सी जॉय इन एवरीथिंग एंड एवरीवन, यू विल सी दैट योर लाइफ विल स्टार्ट शिफ्टिंग और आपको सिर्फ खुशियां अट्रैक्ट करेंगी. बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही कहता है कि जो आपका मेंटल स्टेट है आपको उस हिसाब से चीजें मिलती है जिंदगी में. तो अगर आपका मेंटल स्टेट ये है दैट आई सी जॉय इन एवरीथिंग एंड एवरीवन, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट इनटू योर लाइफ, राइट. सो ये अगर खुशी की कमी है जिंदगी में तो ये जॉय वाला आप कर सकते हैं. हाँ जी. For right relationships. I am constantly surrounded by loving friends and family. I love others for who they are without judgment or agenda, and I receive all the love that I need. सो दिस इज, अगर आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप है तो आप बोलिए कि मैं हमेशा लविंग फ्रेंड्स और फैमिली से घिरी रहती हूँ. आई लव अदर्स फॉर हु दे आर विदाउट जजमेंट, है ना, जो जैसे भी हैं विदाउट जजमेंट. मैं लोगों को प्यार करती हूँ, देती हूँ प्यार, और बदले में मैं बहुत सारा प्यार रिसीव करती हूँ जो मुझे चाहिए. For the perfect spouse. Perfect love within attracts perfect love into my life now. I am in the right relationship with the right person, with love as our guide. Yeah, so everybody, all the Kumari Kanyas, and anyone who's looking for a partner in life, this is the affirmation which is there. Perfect love within. मतलब perfect love within का मतलब होता है मेरे अंदर प्यार भरा हुआ है. अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट है और आप बाहर से प्यार चाहते हैं तो वो कभी नहीं आएगा. अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है. अपनी कंपनी को एंजॉय करना बहुत जरूरी है ना. सो परफेक्ट लव विद इन अट्रैक्ट्स परफेक्ट लव इनटू माय लाइफ नाउ. तो ये तो अब एफर्मेशन कर दिया आपने कि मुझे अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार है, मेरे अंदर प्यार भरा हुआ है, जिसके कारण मैं प्यार बाहर से अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना. तो अंदर से प्यार तो होना चाहिए ना, तभी बाहर से प्यार अट्रैक्ट होगा. सो परफेक्ट लव विद इन अट्रैक्ट्स परफेक्ट लव इनटू माय लाइफ नाउ. आई एम इन द राइट रिलेशनशिप विद द राइट पर्सन. मैं एक सही रिश्ते में हूं एक सही इंसान के साथ, और लव हमारा गाइड है. तो इस तरह से अगर हम लगातार अपने आप को बोलते रहेंगे तो डेफिनेटली आप देखोगे दैट डेस्टिनी विल टेक यू टुवर्ड्स मीटिंग दैट राइट पर्सन. बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में आपने ऐसे प्रोग्राम किया है एज इफ दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन योर लाइफ, ऑलरेडी हो चुका है ना. दैट आपने ऑलरेडी बोल दिया है आई एम. आई एम मतलब सबकॉन्शियस माइंड में मैं ऑलरेडी हूं इस वक्त राइट रिलेशनशिप में विद द राइट पर्सन. For healing. My body responds to the infinite intelligence within. I am whole and healthy and happy. Perfect health is mine now. या दिस इज, अगर हेल्थ में कोई चैलेंज चल रहा है
सो माई बॉडी रिस्पॉन्स इन्फिनिट इंटेलिजेंस, मतलब मेरे अंदर जो भगवान बैठे हैं, भगवान इज द डॉक्टर। सो मेरे अंदर जो गॉड हैं, जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस हम बोलते हैं, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बोलते हैं, आपको जो बोलना, आप गॉड विद इन बोल सकते हो। सो माई बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू द गॉड विद इन। आई एम होल एंड हेल्दी एंड हैप्पी। मैं पूरी तरह से संपूर्ण हूँ, हेल्दी हूँ और बहुत खुश हूँ। Perfect health is mine now. So this is the affirmation in case you need any changes in your body health. Yeah. For discernment, divine mind is never confused. I now tap into the divine mind to guide me to every right person, opportunity, and experience that will continue to expand my life. या दैट मीन्स अगर कोई डिसीजन करना है, कहीं पे डिसर्न करना है कि क्या करना चाहिए, उसके लिए है दैट डिवाइन माइंड कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है ना। सो अब मैं अपने डिवाइन माइंड में टैप कर रही हूँ ताकि मुझे एक सही गाइड मिले। अब मेरी जिंदगी में राइट पर्सन, अपॉर्चुनिटी, ऐसे एक्सपीरियंस आएगा जो मेरी जिंदगी में एक्सपीरियंस मेरा लेके आएगी। या For creative expression, the creative intelligence that created my life is now creating itself through me now. I am divinely guided and inspired to express myself creatively in every area of my life. ये बहुत जरूरी है करना, बिकॉज इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करते हैं। आई सी सो मेनी पीपल कमिंग टू ऑफिस, ठीक है, वो उठ के आ जाएंगे टाइम से, आराम से क्रिबिंग करते करते, और जो उनका काम है वो निपटा के शाम को चले जाएंगे। आधे टाइम काम ही नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें, फालतू की चीजें करना, एंड देन टाइम हो गया और उठ के चले जाएंगे। Always check yourself for everybody that how are you being different and how are you being creative. You don't have to walk वो भेड़ चाल की तरह जो हम चलते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, की सुबह हो गई और शाम हो गई। ये तो एनिमल्स की लाइफ होती है ना, कि वो सुबह उठते हैं, उनके पास ये वाला क्रिएटिव ब्रेन नहीं होता है, उनके पास राइट साइड ऑफ द ब्रेन नहीं होता। हमारा राइट ब्रेन क्रिएटिव ब्रेन होता है ना, कि हम क्रिएट कर सकते हैं नई नई चीजें। तो अपना परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन अगर आप अपने आप को बोलोगे, दैट सपोज अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या आपका बिजनेस है, या इफ यू आर अ होम मेकर, सो यू कैन बी डिफरेंट एंड नॉट मेक लाइफ बोरिंग, right? So it's always good to create new and contribute to your business and contribute an idea in whichever way. So just think that you really want to be creative at your work. How can you do that? So इसमें ये बहुत clearly the creative intelligence has created my life, which has created my life is now creating itself through me now. I'm divinely guided and inspired to express myself creatively in every area of my life. My work success is contributed to this only. मैंने आपको पहले भी शेयर किया, मैं कभी भी I never walk भेड़ चाल में. I'm always different. मुझे even when we do our Insta posts, you must have seen that it's not that I will always sit at one place, studio set up and, kind of do it, camera ऐसा रख के, doesn't matter. मैं पार्क में होती हूँ, मैं तब बना देती हूँ, मैं वॉक कर रही होती हूँ, तब मैं वीडियोस बना देती हूँ, जो थॉट आता है, I'm very, very organic. So I've broken that pattern of making Insta like रील्स और इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे एकदम से कोई थॉट आता है that this is what I can share, अगर मैं मॉल में होती हूँ तो मैं कैफे में बैठी होती हूँ, मैं वहां पे बना लेती हूँ। So if I'm there for lunch somewhere, I make it there. If I'm driving, because my life is like that, I'm never stationary at one place. कभी कम्यूट कर रही होती हूँ, कभी फ्लाई कर रही होती हूँ, बोर्डिंग गेट से मैं बना देती हूँ बैठ के, दैट वे कभी कभी फ्लाइट में बैठ के बना देती हूँ। So it is like that. So you can obviously be creative in your own. फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा because Soumya is also from the same creative self expression mode. तो वो मुझे उन्होंने उसका नाम ही दे दिया ज्ञान from wheels, because I'm so much on wheels, commuting from here to there to here always, and when I'm making the videos, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया ज्ञान फ्रॉम व्हील्स। सो इट इज लाइक दैट, सो यू कैन बी डिफरेंट इन योर ओन वे। नहीं तो स्ट्रेस हो जाएगा ना मेरी लाइफ में, अगर मैं ये वेट करूंगी कि मैं किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगी। सपोज मैं 3 घंटे किसी ऑफिस में जा रही हूँ, सो आई एम फॉर 3 hours आई नीड टू बी डेडिकेटेड टू दैट ऑफिस। आई कांट मेक एन इंस्टा रील बिकॉज ये मेरा पर्सनल काम होता है। तो मैं वो 3 घंटे में वो काम नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, जब मैं जा रही हूँ एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक मीटिंग के लिए, तब मैं रील बना सकती हूँ, है ना। तो अब मुझे
कार में ही बैठे बैठे बनाना पड़ेगा. आई डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ आई डोंट वांट टू क्लटर माई लाइफ सो मच. एंड इट इज ओके. जब आपका इंटेंशन बड़ा होता है तो इस तरह सब कुछ भी ऑफिस में भी आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट व्हाट नेक्स्ट टू डू, व्हाट बेटर टू डू. इवन माई टीम हैज स्टार्टेड नोटिसिंग दिस. कहते हैं आपके साथ रह रहे के ना हमारे भी दिमाग इतना वो चलना शुरू हो गया है कि क्या नया करें, क्या डिफरेंट करें, क्या और कर सकते हैं. कितनी अच्छी बात है ये. तो ये इस तरह से करना है ना, नहीं तो फिर वो रट में वो सुबह आए फिर ड्रैग करके अपना काम किया उठ के चले गए. क्या क्रिएटिविटी है इसमें? कोई क्रिएटिविटी नहीं है. इजंट इट? यू जस्ट फॉलोइंग दैट भेड़ चाल कि ठीक है ये मेरा KRI है, मुझे ये वाला काम करना है. कई लोगों को बोलो तो बोलते हैं ये मेरा स्कोप ऑफ वर्क में नहीं है. ऐसे भी बोलते हैं कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माई KPI, आई विल नॉट डू दिस वर्क बिकॉज ये मेरे स्कोप में नहीं है, मतलब मेरे अजय उसमें नहीं है. दिस इज नॉट माई KRAs की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज जो है उसमें नहीं आता मेरा. है ना? सो बहुत साफ साफ ऐसे बोल देते हैं. बट वाई कांट वी डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स? That is what will give in the realm of magic, in the realm of this world. Whenever you're thinking of doing something which is different, which is creative, which is more, which is out of the box, आप उसका रिजल्ट अपनी जिंदगी में देखोगे बहुत जल्दी. है ना? लाइफ भी बड़े क्रिएटिव तरीके से आपको सरप्राइज करेगी, और आपने जब नहीं सोचा होगा ना तब वो मैजिक आपके साथ होने लग जाएंगे. क्योंकि हर चीज हमारी वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करती है. अगर आपने कंट्रीब्यूट करने का सोचा अपनी कंपनी को इन अ क्रिएटिव वे, you will see that your life will start expanding and you'll get surreal experiences. Okay, there are so many people in my office, but only I've got the opportunity to travel all over the world. जबकि बहुत सारे सेम लेवल के लोग भी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के. है ना? सो देर इज सम रीजन नो व्हाई दिस इज हैपनिंग. मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा था, मैं तो खुद सरप्राइज होती हूँ. बहुत सारी चीजें जिंदगी में ऐसी होती रहती हैं. पर्सनल वर्क स्पेस, पर्सनल स्पेस में, प्रोफेशनल स्पेस में, that I have never thought that. I never knew that I would be able to talk like that. I never knew that, this can become like that. Whether it's in the spiritual world, physical plane, workout wise in the gym, I never knew that I would be able to do this kind of a workout at this intensity, or whatever it is, office में, घर पे, हर जगह से. So that's so amazing. So ये बहुत powerful affirmation है. I'm divinely guided and inspired. आपको ऐसे से hunches आएंगे कि आपकी जिंदगी take off करेगी. To express myself creatively in every area of my life. हाँ जी. For releasing fear, I believe with dauntless faith that the all good power of the universe is now acting powerfully and quickly in my life, leading me to safe ground every step of my journey. सो दिस इज अगर फेयर है कुछ, तो आप पावर ऑफ द यूनिवर्स की वजह से यू से दैट आई एम एक्टिंग पावरफुल एंड क्विकली इन माय लाइफ, लीडिंग मी टू सेव गार्ड एवरी स्टेप इन माय जर्नी. दैट मीन्स मैं किसी भी रास्ते पे बहुत आराम से बिल्कुल फियरलेस होके जा सकती हूँ. है ना? दैट इज वॉट यू कैन राइट. अब यहाँ पे लिखा हुआ है राइट योर ओन एफर्मेशन. अब आपको अपनी कोई एफर्मेशन बना के लिखनी है. आई एम श्योर अभी तक हमारे पास पूरा पूल ऑफ एफर्मेशंस आ गया है इसमें से. एंड इवन पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड जो हमने पहले की थी, मिरेकल्स ऑफ द माइंड, उन सब किताबों के कारण, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, उससे हमारा पूरा पूल एक बन गया है बहुत सारी एफर्मेशंस का. हमको अपनी खुद की एफर्मेशन यहाँ पे बना के लिखनी है. एंड रिमेंबर, बी स्पेसिफिक एंड यूज द प्रेजेंट टेंस. ठीक है? ये यहाँ पे गाइडेंस मिला है. टेक्निकली ये किताब यहाँ पे खत्म हो जाती है. और चूजिंग गोल्स ये हम फटाफट पढ़ लेते हैं. दिस इज नॉट टू मच, जस्ट दीज टू पैराग्राफ्स एंड दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस बुक. हाँ जी सोनिया. Choosing goals. Some people know exactly what they want in life, and some people seem to have a hard time deciding what to do. Choosing a goal doesn't have to be difficult. Whether you feel you are not sure of what goals to have in life, or you feel it is impossible to choose from the many possibilities, the answer is to pick something that is positive. If you don't yet have an idea of what you are passionate about, pick something that you at least think would be a pleasant or pleasing goal to have. You will find that as you pursue this goal, life will show you more ideas and awaken the passion within you. Follow these guidelines and see what goals and dreams surface for you. Below, make a list of your dreams, your goals, everything you want to accomplish. If you have a clear idea of what you want, list those goals below.
If you don't, list the things you feel would make you happy and bring you joy. Have fun with this list. Try to make your list quickly without overthinking it. Try to list as many things as you can in 10 minutes or less starting now. ओके, थैंक यू सोनिया। दिस इज हाउ मच वी आर गोइंग टू रीड टुडे, बिकॉज इसके बाद भी वो बड़ी सिस्टम के लिए बोला है कि अपना क्लोज नेट कोई ग्रुप चूज करो। सो ऑफ कोर्स हम ऑलरेडी सब क्लोज नेट ग्रुप ही हैं, सो वी आर स्किपिंग दैट पार्ट। बट इसमें लिखा हुआ है चूज योर गोल्स एंड राइट देम डाउन। वी ऑलरेडी हैव अ 10 ड्रीम लिस्ट रिटन, जिन पे हम वर्क कर रहे हैं। हमारी वो एक एक करके पूरी होती जा रही है, और वो सारी 10 की 10 हमको बहुत फन एंड एक्साइटमेंट देती है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो दैट इज व्हाट वी हैव हियर। And with this, we come to an end of this book. And thanks to Florence. इनकी किताब हम एक skip करके दोबारा से पढ़ेंगे, because इनकी जो Not Your Word is Your Wand, The Power of Your Spoken Word, वो वाली किताब हम एक एक बुक और कर लेते हैं बीच में, उसके बाद we will do The Power of Your Spoken Word, because बहुत सारे anecdotes इसमें similar हैं। वो किताब मैं अभी पढ़ रही हूँ, मतलब खत्म होने वाली है मेरी। So let us just, we can give it a break। और आपके affirmations के लिए आपका mindset बहुत अच्छा होना चाहिए। affirmation सिर्फ बोल बोल के जो यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, इसकी वजह से जिंदगी में बदलाव नहीं आता है। आपको अपना mindset पूरे दिन बहुत पॉजिटिव रखना है। आई ऑलवेज रिपीटेड, आपका सॉइल फर्टाइल होगा। affirmations एक बीज की तरह होते हैं। सो इफ यू प्लांटिंग दैट सीड इन अ बैरन लैंड, एक बंजर जमीन पे अगर आप डालोगे, बिना उस पे वाटर डाले, बिना उस पे फर्टिलाइजर डाले, तो वो नहीं ग्रो करता है। तो अगर एफर्मेशंस आप लगातार बोलते जा रहे हो, लेकिन आपकी जमीन बंजर है, दैट मीन्स यू हैव नो ट्रस्ट, यू हैव नो फेथ, यू कीप डूइंग नेगेटिव कर्मा। दूसरों के लिए आप सोचते नहीं हो, बिल्कुल भी सेल्फिश पर्सन हो। अगर आप लाइक अगर आपकी लाइफ में बहुत क्लटर है, नॉइजी लाइफ है, पूरे टाइम आपका कुछ ना कुछ इज समथिंग विच इज टेकिंग यू डाउन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, अगर आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड नहीं है, लव नहीं है, तो आपके अफर्मेशंस वर्क नहीं करेंगे। So having gratitude, why do you think we are not completing, we are not eliminating that book, magic book, from our study sessions? We have not done it because वो हमारा बेस है, वो हमारे लैंड को फर्टाइल रखेगा, जिस पे हम अगर एफर्मेशन करेंगे। अगर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस में जरा भी कमी आ जाती है और हमको लगता है कि लेट अस जस्ट टेक दैट फॉर ग्रांटेड, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड सिर्फ प्रैक्टिसिंग नहीं होता, ग्रैटिट्यूड तो हर एक इंसान के लिए होता है। अगर मुझसे कोई आवाज ऊंची करके बात कर रहा है, या मुझे कोई ऐसी चीज कह रहा है एंगर में, इरिटेशन में, ठीक है, वो 100 किलोमीटर गड्ढे में गिर गया है, उस पर्सन को अब अपने आप ही उठना, अगर वो कितना भी एफर्मेशन कर ले, क्या उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो हमको अपने आप को लेवल अप करके रखना है, दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल पर्सन इज ग्रेटफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, बाहुल्लाह का कोट है ये। अ ग्रेटफुल पर्सन इज ग्रेटफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, है ना? And an ungrateful person is always like a complaining person is always complaining even if he lives in a paradise। ये उसका सेकंड पार्ट है। ये पूरा बोला था, बट मैजिक बुक में हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। बट कंप्लेनिंग पर्सन विल कंप्लेन इवन इफ इज गिविंग अ पैराडाइज, living in a paradise, even if you make him stay there, he will keep complaining। So you have to be grateful under all circumstances। all का मतलब all होता है, all का मतलब most of नहीं होते, not in most of the circumstances, all as in all। A grateful person is grateful under all circumstances। ओके, दैट इज व्हाट इट इज। अगर मुझसे कोई किसी का फीडबैक पूछेगा, उसका क्या फीडबैक है इसका, तो मैं अच्छा ही बोलूंगी, इजंट इट? मैं क्यों बोलूंगी? इवन इफ माई एक्सपीरियंस वाज बैड, वो मेरा पर्सपेक्टिव था, इसका मतलब है मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था जिसके कारण मैं ऐसे बोला। तो इसलिए इन सब चीजों का आप अपने बिहेवियर, अपने कंडक्ट का ध्यान रख के, देन वी हैव टू वॉक द पाथ इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ, तभी ग्रोथ होती है। सो विद दैट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनिया फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली, थैंक यू, थैंक यू।